देखिए, हम लोग ने देखा है कि केजरीवाल जी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने गरीब तबके का ध्यान रखा है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसलिए हम लोग केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, उनकी काम से हम लोग खुश हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? 450 रुपये सिलेंडर 1000 में कर दिया। इनके कहने कथनी और करनी में फर्क है। हमें 21 रुपये चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। 21 रुपये नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए, हमें वही चाहिए। बसें, स्कूल बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के लिए सारे अस्पताल बढ़िया कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, तो सारा कुछ बढ़िया है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। नहीं, हमने टेस्ट भी कराए, वहाँ पे सही हुए सारे हमारे। हमने जो 10 साल में दिल्ली को बदलते हुए देखा, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, महिलाओं को बस वगैरह के अंदर जो सिक्योरिटी वगैरह को लेके, तो हम इन्हीं सभी चीज़ों को लेके वोटिंग करेंगे। मोदी जी की बातों में भरोसा नहीं हो रहा आपको? ना, क्यों? वो भगा देगा, हाँ? भगा देगा हम लोग का दिल्ली से। दिल्ली से भगा देगा। हम महिलाएं बहुत कुछ करें। पहले की महिलाएं क्या करती थी? घर में चूल्हा चौका करती थी। आज की महिलाएं क्या कर रही हैं? पायलट बनी हुई हैं। क्या क्या कर रही हैं? बहुत कुछ कर रही हैं। तो हम जमाने के हिसाब से मिलके चलना हमें। तो महिलाएं जो कहेंगी वही आदमी भी वही करेगा। दूसरी तरफ गंदगी की बात करते, सबसे बड़ी गंदगी मेरी नज़र में बीजेपी है। बीजेपी तो देश से भी हटनी चाहिए, देश को ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर आपको दिल्ली के दिल का हाल, यानी कि इस चुनाव में दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हैं और बुराड़ी वो एरिया है जहाँ पर बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं, यानी कि पूर्वांचली इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं कि वो किस तरफ चले जाएं उसी पार्टी की जीत या हार का फैसला वो कर देते हैं। आप इससे भी इसको समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सीट दी है जेडीयू को, वो बुराड़ी है, क्योंकि पूर्वांचली यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। और ऐसा करके बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। जेडीयू को ये सीट देकर उसे ये भी समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं काम किया है। यहाँ अगर हम बात करें तो 2013 से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतती रही है और चौथी बार भी आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा एमएलए हैं उन्हीं पर ही भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी ने। और बीजेपी की बात करें तो उसने ये सीट जेडीयू को दी है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है। बुराड़ी एरिया जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो चमचमाती हुई दिल्ली आपको नज़र आती है, बड़ी बड़ी इमारतें जो नज़र आती हैं, उससे बिल्कुल अलग आपको ये पूरा एरिया नज़र आएगा। यहाँ पर खुली हुई नालियाँ आपको नज़र आएंगी, गंदगी भी आपको बहुत अलग अलग जगहों पर नज़र आएगी। ये साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ काम हुआ है, लेकिन और बहुत काम यहाँ पर होने की ज़रूरत है। लोगों से ही जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में। कुछ लोग हैं यहाँ पर गली में जिनको मैंने कहकर रोक लिया था कि वो थोड़ा रुक जाएं ताकि हम उनसे बात कर लें कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, क्या सोच रही हैं इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगी? काम कर रहे हैं, अच्छा वोट करेंगे ही। कौन काम कर रहा है? केजरीवाल जी। अच्छा। हाँ, बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है। लेकिन बीजेपी तो ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी तो कह रही है कि इन 11 सालों में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो फ्री है, तो हम तो नहीं दे रहे हैं बिल। इतने साल से फ्री चल रहा है हमारा। फ्री चल रहा है। हाँ, कोई बिल नहीं आता है, पानी का भी नहीं आता है। पानी का भी नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं को जो बस सेवा है वो फ्री है, इससे पुरुष बड़े नाराज़ हैं कि महिलाएं काम भी करती हैं और बस में फ्री में बैठकर घूमने के लिए चली जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है ना, वो घूमने को टिकट नहीं लग रहा है, पैसा मतलब नहीं लग रहा है, इनकम हो नहीं रही है सबकी इतनी। लेडीज़ को वैसे भी कम वेतन मिलता है, तो उसमें उनका गुजारा चलता है। और हर पार्टी महिलाओं के ऊपर दाव खेल रही है। केजरीवाल ने 2100 रुपये देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने 2500 रुपये देने की बात कर दी है, और ऐसे ही दावा और वादा जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। तो आपको किसके वादों पर आपको यकीन हो रहा है? तो केजरीवाल जी के साथ रहे तो इन्हीं की तरफ पे है, इन्हीं पे वादे पे हैं। हाँ, बदलाव के मूड में नहीं है? नहीं है। ठीक है, चलिए और से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? दीपाली। दीपाली जी, आप बताइए कि क्या सोचकर इस बार वोट करेंगी? देखिए, हम लोग ने देखा है कि केजरीवाल जी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने गरीब तबके का ध्यान रखा है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसलिए हम लोग केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, उनकी काम से हम लोग खुश हैं।
लेकिन बीजेपी तो कह रही है वो तो चुनावी हिंदू हैं और कह रही है कि जो वादे किए गए वो आप देखिए एमसीडी भी उनको मिल गई, फिर भी आप ये देखिए कि गंदगी का हाल है, गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह जाकर वो लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, उन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया था। कूड़े के कितने बड़े बड़े पहाड़ थे, आज वही कूड़े के पहाड़ हट गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। दूसरी तरफ गंदगी की बात करते, सबसे बड़ी गंदगी मेरी नज़र में बीजेपी है। बीजेपी तो देश से भी हटनी चाहिए, देश को ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। दिल्ली बदलाव के मूड में नहीं है, दिल्ली केजरीवाल जी को ही समर्थन करेगी और उन्हीं को कुर्सी पे बैठाएगी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है केजरीवाल को लेकर, क्योंकि जो वादे किए वो उन्होंने उस तरह से क्या निभाए, लोगों के पूरे किए। केजरीवाल जी ने अपनी 11 साल की राजनीति में केजरीवाल जी ने आज तक जो भी वादे किए, चाहे बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य, बसों में महिलाओं के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना, जितने भी वादे किए आज तक उन्होंने वादे निभाए हैं और आगे भी जो भी वादे उन्होंने किए हैं हमें पूरा विश्वास है कि वो वादे निभाएंगे। तो ये सारे वादे तो बीजेपी भी कर रही है कि जो कुछ योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं जारी रहेंगी। देखिए बीजेपी के वादों पे हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी के जो नेताजी हैं वही जुमले वाले, 15 लाख की बात की, क्या हुआ? महिला सुरक्षा की बात की, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में देखिए गुड़िया कांड देखिए, उत्तराखंड में अंकिता कांड देखिए, किसके उसमें बीजेपी के लोग थे वो। तो इनके राज में ना महिला सुरक्षित है और ना हमें इनके वादों पे भरोसा है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ पुरुषों से बात कर लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? ये जो सीट है यहाँ पूर्वांचलियों का बहुत दबदबा है, यानी कि बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं और पूर्वांचलियों को लेकर ही बड़ी सियासत हो रही है। केजरीवाल भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और अब आप ये देखिए कि मनोज तिवारी जो हैं, जो कि खुद पूर्वांचल से आते हैं, वो उनको लग रहा है कि उनको एक चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। और अब योगी आदित्यनाथ भी सभाएं करने जा रहे हैं ताकि पूर्वांचलियों को अपनी तरफ किया जा सके। किन के वादों पर यकीन हो रहा है? आप पूर्वांचल से हैं? हाँ, मैं पूर्वांचल से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे केजरीवाल के वादे पे पूरा भरोसा है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार जानी परखी सरकार है। जो उन्होंने कहा वो काम करके दिखाया है। ये तो आज केजरीवाल के सारी वादे ये दे रहे हैं, बीजेपी वाले अब तक क्यों नहीं दिए और स्टेट में क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने इन लोगों को राजनीति करना सिखा दिया हकीकत में। नहीं, वो कह रहे हैं कि 500 रुपये में दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है। मैं कह रहा हूँ 400-450 रुपए का सिलेंडर पहले था, इनकी सरकार आने के बाद आज 1100-1000 रुपए का सिलेंडर क्यों हो गया? अब क्यों कह रहे हैं देने के लिए? पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? 10 साल में सेंटर में सरकार थी इनकी, इन्होंने क्यों नहीं किया? 450 रुपये का सिलेंडर 1000 में कर दिया। इनके कहने, कथनी और करनी में फर्क है। तो 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये शीला दीक्षित की सरकार तो ठीक थी, सही सरकार थी, उनकी भी बढ़िया सरकार थी, सही से चलाया उन्होंने, ठीक चलाया था। आप भी पूर्वांचली हैं? नहीं जी, हम नहीं। अच्छा, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? इस बार यही केजरीवाल को, केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि जो वादे किए हैं निभाए हैं। आपको फ्री बिजली, पानी, ये सब आपको मिलता है? हाँ, मिलता है आपको। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, आप भी पूर्वांचल से हैं? हाँ, हम बिहारी हैं। बिहारी हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? इस बार पूर्वांचलियों को लेकर बड़ी सियासत हो रही है, जहां केजरीवाल ने ये कहा कि जो वोट काटे गए हैं वो सबसे ज़्यादा पूर्वांचलियों के काटे गए हैं। बीजेपी कह रही है कि पूर्वांचलियों की बेइज्जती की है केजरीवाल ने। तो आपको किन की बातों का यकीन हो पा रहा है? क्या बताएं? क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार आप? हम भगवान के नाम के हैं। भगवान के नाम के हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय सिंह है। उदय जी, बताइए आप क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? देखिए, जिसने काम किया है और पहले भी किया है और अभी भी दिख ही रहा है। देखिए, इस क्षेत्र में कुछ नहीं था, गड्ढे थे, पानी भरा रहता था और यहाँ काम हुआ है जी। इस 10-11 साल में इतना काम हुआ है कि जनता एकदम खुश है और काम के नाम पे वोट करेगी। अच्छा, और जो बीजेपी ये कह रही है कि ये तो नकली हिंदू हैं और शीश महल और राजमहल की जो बात कर रही है, इस सब चीज़ों से क्या आप लोगों को फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, नकली असली का तो अब हम प्रमाण पत्र तो लेके घूमेंगे नहीं। हम कोई हनुमान जी तो है नहीं कि कलेजा चीर के दिखाएंगे कि हम हिंदू हैं। काम देखिए, पहला जो है विकास के नाम पर, वो विकास के नाम की बात करें ना जी, वो काम की बात करें। वो हिंदू मुस्लिम यही कर सकते हैं, महल राजमहल वो यही कर सकते हैं, काम की बात करें ना।
काम अगर किया हो तो काम की बात करेंगे, काम किया ही नहीं तो काम की बात करेंगे ही नहीं। वो यही करेंगे, जनता को गुमराह करने का काम करेंगे बस। आप बात करेंगी आंटी? क्या नाम है आपका? वोटर तो होनी तुम? वोटर तो नहीं हो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी ये कि जो केजरीवाल है इनकी आम जनता पार्टी है। झाड़ू का मतलब सफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं प्लॉट में कूड़ा पड़ा है और यहाँ पे सफाई नहीं होती। हम जहाँ स्कूल जाते हैं जनता विहार, वहाँ की सड़क भी काफ़ी गंदी है, अभी तक सड़क नहीं बना है। हमें स्कूल जाते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ये भी है कि बिजली बिल और पानी बिल फ्री है, हमें कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि हम तो बिजली बिल 7 रुपये यूनिट देते हैं। मकान मालिक को फायदा है, हमें तो कुछ फायदा है नहीं। तो इस बार केजरीवाल ने ये कहा है, अभी जो वादा किया है कि किराएदारों को भी वो मुफ्त देंगे, किराएदारों को भी जो बिजली है और पानी है वो फ्री दिया जाएगा, उन्होंने इस बार बोला है। तो क्या इन सब वो ऐसा कहते हैं कि देंगे, लेकिन मकान मालिक तो हमसे पैसे लेती है ना, तो हमारा तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये चीज तो चेंज करना पड़ेगा ना। मकान मालिक तो किराया लेंगे, बिजली का बिल तो फ्री आ ही रहा है। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किराए के लिए हम मना नहीं कर रहे क्योंकि हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम तो किराया देंगे। लेकिन जो पानी बिल है, बिजली बिल है, फ्री के नाम पे हम तो फ्री नहीं, मतलब हमें तो फ्री नहीं मिलता। बस में सफर करती हो तुम? क्या बस में सफर? हाँ, बस में सफर करती हूँ। वो फ्री है? हाँ, वो फ्री है, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम युवा हो, तुम ये बात बोल रही हो, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर हम कहें तो केजरीवाल ने ये भी कहा है कि जीत जाएंगे में मेट्रो, हाँ जीत जाएंगे तो मेट्रो में भी आधा कर देंगे। तो ये सारी चीजें फायदा मिलता है। क्या सोचती है इस बारे में? ये चीज ठीक है, लेकिन ये बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते। जैसे मोदी सरकार है, जैसे कि आप देख सकती हैं कि अभी चंद्रयान 3 हुआ था, ये सब चीजें में ना केजरीवाल आगे नहीं है इन सब चीजों में। नहीं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री है ना, ये काम तो प्रधानमंत्री का होता है ना। ये बात तो नहीं बच्चा, ये काम तो प्रधानमंत्री का होता है ना, मुख्यमंत्री का नहीं होता है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि जहाँ हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे जल्दी से सड़क बनवा दे जनता विहार साइड, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई में तो सुविधा बहुत अच्छी मिली है। पढ़ाई में सुविधा बहुत, लेबर जॉब नहीं, पढ़ाई में जो बात है सुविधा अच्छी मिली है हमें, और बिजली के बहुत अच्छी करी है उन्होंने। इस बात के लिए तो मैं भी खुश हूँ। मतलब बाकी गवर्नमेंट स्कूलों का तो नहीं पता, लेकिन हमारा गवर्नमेंट स्कूल काफी अच्छा है। प्राइवेट के साइड है, प्राइवेट जैसा है, बहुत अच्छा है। पीरियड वाइज बेल बजते हैं, अलग अलग टीचर आते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। भाजपा सिर्फ ये बोलती चीज़ है, वो अच्छी करती नहीं है कुछ भी, लेकिन केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते भी हैं। देखिए, ये दो युवा बच्चियां हैं, आप दोनों का ही वोट नहीं होगा, है ना? नहीं, लेकिन ये देश का फ्यूचर है, तो इनकी बात को सुनना जरूरी है। और ये आपस में ही देखिए, वाद विवाद अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और लोकतंत्र में वाद विवाद होना बहुत जरूरी है, सबकी अपनी अपनी राय होना जरूरी है। सोच रहे हैं बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल में सब 12 क्लास तक के ये लड़की मेरी वहीं पर पढ़ी है स्कूल में जनता विहार के में। काम अच्छा करा रखा है, बता रही थी मेरी बच्ची, काम बहुत अच्छा कराया है केजरीवाल जी ने। पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दे रही हैं, टीचरें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बच्चियाँ मेरी आके कहती हैं। तो पढ़ाई अच्छी है, मजा आता है? हाँ, आता है मजा तो, और पढ़ाई में भी अच्छा है। और केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते भी हैं, लेकिन बीजेपी जो बोलती है वो करके नहीं दिखाती है। हमने तो यही देखा है आज तक। देखो, जैसे मंदिर के पीछे उन्होंने लेकर स्टार्ट करा है कि मंदिर बनवाएंगे, अगर वो चाहते तो मस्जिद की भी बोल सकते हैं कि मस्जिद में भी ये भी काम करवाएंगे। उन्होंने आज तक ये सब नहीं बोला है, वो सिर्फ हमेशा ये मंदिर के बारे में बोलते रहते हैं और किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। बस हमें यही बोलना है। ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम है? सुमित्रा जी, आप क्या सोचकर वोट करेंगी इस बार? क्या सोच रही हैं? बदलाव का सोच रही हैं, या आपको लगता है केजरीवाल ने काम किया है, या कांग्रेस की सरकार आपको याद आती है? मेरे को तो केजरीवाल का काम किया हुआ अच्छा लगता है, जो वादे करते हैं वो करते भी पूरे हैं जी। अच्छा, जैसे क्या चीज़ें उन्होंने कही थी और आपको लगता है पूरी करके दिखाई हैं? देखो, हम लोगों के लिए बसें, स्कूल बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के लिए सारे अस्पताल बढ़िया कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, तो सारा कुछ बढ़िया ही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। नहीं, हमने टेस्ट भी कराए वहाँ पे, सही हुए सारे हमारे। अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ है, मैंने कुछ टेस्ट करवानी बेटी के। अच्छा जी, महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा है। किसी काम में ज़रूरत पड़ गया ना हो पैसा टका तो फ्री में चले तो जाएं,
अच्छा, तो ये आसानी रहती है, पैसा बचता है आपका। अरे हाँ, पैसा बचे और सब अपना आराम से चले जाओ, आ जाओ। तो चलिए, हमारे नेता बेस्ट है, बस और कुछ भी नहीं है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे नेता बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हम उन्हीं को चाहते हैं, हमेशा उन्हीं को चाहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे उसके लिए। हमें 21 रुपए चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए, हमें वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए बेस्ट वही है, इसलिए कि हमारे सुरक्षा के बारे में उनको ध्यान है, सोचते हैं, इसलिए हमारे से उनसे बेस्ट हमें कोई नहीं है। आप पूर्वांचल से हैं? यस मैम। अच्छा, तो पूर्वांचलियों को लेकर तो बड़ी लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का वोट जो है वो काट दिया गया है। मैम वो देखो, विरोधी तो बहुत से लोग हैं, विरोधी पार्टी ऐसी है कि काटने के लिए तैयार तो है, लेकिन हमें क्या करना वो हम चॉइस करेंगे। हमें क्या करना है वो हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, हमें चुनना किसको है, तो जो हमारे लिए बेस्ट है हम वही कर सकते हैं। कौन सी वैसे जो चीजें हैं जो आपको पसंद है केजरीवाल की? मैम उनकी हमें सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बच्चियों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, इसलिए उन्होंने ऐसा उनका काम कोई नहीं है कि मुझे। पुरुष तो इससे नाराज हो गए हैं। मैम पुरुष नाराज है तो इसका क्या मतलब, महिलाएं तो खुश हैं। अब महिलाएं खुश हैं तो पुरुष पीछे चलेंगे ही। अच्छा, उल्टा हो गया है। हाँ, अगर मैं खुश हैं तो उसका कान पकड़े कहेंगे जहाँ हम चल रहे वहाँ तू भी चल। अच्छा, लेकिन देखा तो अब तक उल्टा गया है कि जो पुरुष कहते हैं महिलाएं वहीं पर वोट करती हैं। मैम ऐसा है कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है, इसलिए हमें अपने भारत के साथ मिल के चलना, इसलिए कि हम महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। हम महिलाएं बहुत कुछ करें। पहले की महिलाएं क्या करती थी, घर में चूल्हा चौका करती थी। आज की महिलाएं क्या कर रही हैं, पायलट बनी हुई हैं, क्या क्या कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो हम जमाने के हिसाब से मिल के चलना हमें, तो महिलाएं जो कहेंगी वही आदमी भी वही करेंगे। चलिए, अच्छा हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम है? ममता है। क्या सोच रही है इस बार और क्या सोचकर वोट करेंगी? हमने तो यही सोच के वोट करेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी है, जो कहा है वो करके दिखाया है। बिजली, पानी, हर एक चीज़ की अच्छी सुविधा करी है। जो लेडीज से 10 बार सोचती थी घर से निकलने के लिए, आज बेहिचक होके वो घर से निकल रही हैं। क्यों? क्या उनके भाई बैठे हैं। हस्बैंड से मांगती थी 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, वो नहीं मांगना पड़ता है। पूरी दिल्ली में जहाँ मर्जी घूमती हैं। हर एक चीज़ की अच्छी सुविधा करी है, बिजली, पानी, बच्चों की शिक्षा, हर एक चीज़ की अच्छी सुविधा करी है। जो पेंशन 5 साल से रुकी हुई थी, 60 साल ये पेंशन चालू करी है। कि लेडीज़ों को और क्या चाहिए, सारी सुविधा मिल रही है। एक जो भाई जो करता है फर्ज। लेडीज तो इतनी खुश हैं, जेंट्स भी खुश हैं, पुरुष भी खुश हैं केजरीवाल से या नहीं? मैम क्यों नहीं खुश होंगे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं केजरीवाल जी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो काम किया बोला है वो करके दिखाया है। सपोज दैट बस का बोला, बस अभी तक लेडीज़ों के लिए फ्री है, इलाज का बोला वो फ्री है, एजुकेशन बोला फ्री है, लेकिन मैम पूरी तरह सब कुछ तो फ्री है, लेकिन समस्या मैम कहीं ना कहीं फिर भी अटकी हुई है। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, किसी को पानी की भी समस्या है, किसी को बिजली की भी समस्या है, हर तरह की समस्या है, लेकिन जल्दी से बदलाव का सोच रहे हैं या फिर आप केजरीवाल को सोच रहे हैं या फिर कांग्रेस? 101% केजरीवाल। अच्छा, मतलब परेशानियां हैं लेकिन फिर भी केजरीवाल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैम, ये एक भरोसे की सरकार है मैम। जब से 2013 के मैं कैंपेन से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने जो जो चीज़ इन्होंने बोला नोटिस किया, पूरी हुई है, लेकिन मैम सभी जगह पूरी नहीं हुई, लेकिन जितना भी बोला है फिर भी बहुत काम किया दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और आप बात करेंगी आंटी? नहीं, इनसे तो बात हो गई। हाँ, क्या सोचकर वोट करेंगी इस बार? पूर्वांचल से हैं आप? हम तो केजरीवाल है के हैं। केजरीवाल के हैं? क्यों? ऐसे हैं, केजरीवाल के तो है। लेकिन ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? क्या कर दिया है? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, हर चीज़ है, बस फ्री है, बच्चे ऐसे जाते हैं ड्यूटी सब, इसलिए फ्री है। वो आ जाएगा तो हम लोग का सुरक्षा रहेगा। यह तो मोदी आएगा तो भगा देगा दिल्ली से हम लोग का। मोदी जी की बातों में भरोसा नहीं हो रहा आपको? ना। क्यों? वो भगा देगा, भगा देगा हम लोग का दिल्ली से भगा देगा। हाँ, गरीबों आ जाएंगे, जो रोटी मिल रही है ना वो भी हमें नसीब नहीं होगी।
जो रोटी हमें मिल रही है वो नसीब नहीं होगी, जो हमें थोड़ी हम जी खा रहे हैं ना वो भी हमारा छिन जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी। मतलब 3 किलो राशन से हमारा पेट भर जाता है, 3 किलो राशन से हमारा पेट भर जाता है और हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बहुत चीज़ की ज़रूरत है। महंगाई कितनी करे हैं, जीएसटी कितना लागू किया, हर चीज़ पे जीएसटी करे हैं, उसका क्या हो रहा है? और उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से क्या हमारा रोटी रोजी चलेगी क्या? नहीं, राम मंदिर सुनो मैम, शिक्षा अगर में नहीं रहेगी तो राम मंदिर क्या करेगा? क्या करेगा राम मंदिर? हमारी संस्कृति, हम राम जी को मानते हैं, वो हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन शिक्षा नहीं रहेगी या हमारे पेट में रोटी नहीं, तो राम जी क्या हमें ला के देंगे? सबसे मेन चीज़ है शिक्षा। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या हमें धूप बत्ती दिखाने से हमें खाना मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। इसलिए हमें शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी, हमारी सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरी है, हमें खाना सबसे बड़ा जरूरी है। जो जरूरी चीज़ है हम उसको करेंगे। मानते हमारा राम मंदिर है, हम हिंदू हैं तो हमारे संस्कृति है राम मंदिर का, लेकिन हम हमारा पेट तो उससे नहीं ना भरेगा। थाली में खाना क्या भगवान ला के खिलाएंगे हमें? हमें अपने से ही खाना होगा ना। धूप दिखाने से नहीं भगवान पसंद पर कुछ हो जाता है, पढ़ने लिखने से आगे बढ़ने से कुछ होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? ना वही कह रही थी कि जो हमको सुरक्षा करेगा उसी को तो हम देंगे ना। केजरीवाल सुरक्षा दिया है तो हमें उसी तो करेंगे। अच्छा। हाँ, हम तो माँ बेटे सब लगे पड़े हैं इसी में। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आ रही हूँ और आप बात करेंगी, किन मुद्दों पर वोट करेंगी आप इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगी? जो जहाँ देते हैं वही देंगे। कहाँ देती हैं? इसी पर देते हैं। किस पर? झाड़ू वाले पर। झाड़ू वाले पर क्यों? क्योंकि हमके 2 चीज़ का सुविधा है, पानी के, बिजली के। अच्छा, सुविधा है। और बस में फ्री भी मिलता है आपको? हम जाते नहीं तो उसका हाल क्या जानेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश बोल रहा हूँ। जी, ये बताइए कि इस बार क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हमने जो 10 साल में दिल्ली को बदलते हुए देखा, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, महिलाओं को बस वगैरह के अंदर जो सिक्योरिटी वगैरह को लेके, तो हम इन्हीं सभी चीज़ों को लेके वोटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बुराड़ी की जनता का के दिल का हाल तो आपने जाना, कम से कम जिस लोकेलिटी, जिस गली में मैं हूँ वहाँ पर तो आपने सुन ही लिया कि लोगों का क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं। अब देखना ये होगा कि जो लोग कह रहे हैं वो वोट भी करते हैं और 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है इसका इंतज़ार हम सबको करना होगा।